डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जो हमारा डिफरेंशिएशन दैट मीन्स अवकलन का जो चैप्टर है, इसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कुछ बातें ऐसी है जो फार्मूले आपके अच्छे थे, जिसको हमने जो है यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और एक दो क्वेश्चन को भी हमने सोल्व किया है। ठीक है, जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, पहला यहाँ पे जो है ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जब हमें इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। यदि हमें जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दी जाती है तो उसका हम जो है डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। कोई एक फंक्शन है ये और कोई दूसरा फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन होंगे, उनका यदि आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम ये सीखेंगे। जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, इसका हम यहाँ पे क्या है कि लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जैसे कि x की पावर में कुछ फंक्शन दे दिया जाए तो इसका हम क्या करते हैं, लोगरिथमिक के अकॉर्डिंग जो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कोई हमें इनफाइनाइट सीरीज दे दी जाती है और उसका हमें जस्ट क्या बोल दिया जाता है कि आप उसका डिफरेंशिएट कीजिए और बताइए उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो ये हम फिफ्थ पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यहाँ पे यदि हमें dy/dx की बजाय d2y/dx2 करना हो, d3y/dx3 करना हो, d4y/dx की पावर 4 फाइंड आउट करना हो तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो सिक्स्थ पॉइंट है इसको हम बारी बारी से इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब अस्पष्ट फलनों का अवकलन। क्या है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना है। मतलब जो यहाँ पे हमारा फंक्शन है वो कुछ अस्पष्ट नहीं है, सही हमें दिखाई नहीं देता है। कुछ चीज़ें इसकी उसमें हैं, कुछ उसकी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर यदि हम बेस्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब यहाँ पे y जो है किसका फंक्शन है, f(x) का फंक्शन है, और जो x है वो क्या है, f(y) का फंक्शन हो, तो मतलब ये है कि ये हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, अस्पष्ट फलन कहलाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, f(x, y) 0 करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें नहीं जाना है, हमें क्वेश्चन गिवन होगा, उसी के ऊपर हमें जो है इसको करना है, डिफरेंशिएशन अवकलन करना है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें दे दिया गया है u = sin इनवर्स 3x - 4x की पावर 2। ये है हमारा u। और मान लीजिए कि u आपका दे रखा है, सॉरी यहाँ पे y कर दीजिए, क्या है y कर दीजिए। ठीक है, u हमारा किसका फंक्शन है, u हमारा एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x और y का। और x को भी एक नए वेरिएबल का फंक्शन बता दीजिए, x = t², या फिर यहाँ पे कर दीजिए साइन इनवर्स x - y और ये बोल दीजिए x = 3t², और यहाँ पे जो है y = बोल दीजिए 4t। t²। ठीक है, ये आपका जो x है अपने आप में t का फंक्शन है, y अपने आप में जो है t का फंक्शन है, और जो u है ये हमारा x और y का फंक्शन है। तो इसको जो है हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब यहाँ पे जो है u फंक्शन है, x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। जब भी कभी आपको ये फंक्शन दिखाई देगा x का और y का, तो इसका मतलब आपका काम ये है कि पहले इससे पूछना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। क्या है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। जैसे किसी भी आप शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाने का मतलब यदि उसके पास ओनली 1 आइटम है तब तो वो क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। आप जैसे ही दुकान पे जाते हो, आप जो है कुछ भी नहीं बोलना होता आपको, जस्ट वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो
जो है वो देने लगता है। और यदि उस दुकान के पास जो है बहुत सारे जो है उसके पास आइटम है, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा आइटम आपको लेना है, और जो आइटम आपको लेना होगा उसी के ऊपर जो है वो अपना जो है प्रोडक्ट है उसको दिखाना शुरू करता है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे ये है कि यदि यहाँ पे दो फंक्शन u जो है x का भी फंक्शन है और y का फंक्शन है, मतलब किसी भी शॉप पे आप जाते हो तो इसका मतलब इसके पास जो है दो आइटम है, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा आइटम लेना है, एक आइटम लेना है या फिर दो आइटम लेना है या फिर दोनों लेना है। यदि आपको एक आइटम लेना होगा तो वो एक आइटम आपको दिखाएगा, आपसे पूछेगा, जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग वो दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, आपको पूछना होगा और क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये t का फंक्शन है और ये भी आपका t का फंक्शन है, और ये आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करके बताइए। किसके रिस्पेक्ट में? t जो वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है किसको? u को। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, x = 3t है और y = 4t² है। x और y की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाके रखेंगे तो ये जो u है वो हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू 3t है माइनस y की वैल्यू 4t⁻²है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, du/dt करना है, मतलब इसका जो है हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या है? t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। और इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम कैसे करते हैं आपको पता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है बताया भी है कैसे करना होता है। ओके, अब यहाँ पे यदि आपको पता होगा कि डिफ्रेंशिएशन जब हमें जो है साइन इनवर्स x का मिलता है तो ये हमारा हो जाता है 1/√1 - x²। क्या है? 1/√1 - x²। ठीक है, तो ये हो जाता है। और ये होने के बाद क्या है, ये होने के बाद आप क्या करते हैं बताइए, फिर जो x रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन, ये तो आपका टोटली x मान लीजिए। क्या है? x मान लीजिए। और साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। या फिर जो है आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है t = sin थीटा ले लीजिए। क्या है? t = sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। यहाँ पे जो है पावर 3 कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पे पावर 3 कर दीजिए और ये जो है आपका हो जाएगा पावर 3, और ये आपका जो है फार्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन के लिए जितना आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो आंसर है वो अच्छे तरीके से एक्यूरेट मिलने वाला है। अदरवाइज क्या होगा, डिफ्रेंशिएट तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि जब यहाँ पे 1/ में आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है 1 - 3t - 4t की पावर 3 करना होगा। फिर आपको जो है 3t - 4t की पावर 3, तो ये जो है इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर आपको लिखना होगा। फिर डिफ्रेंशिएशन को सिंप्लीफाई करना होगा जो आपने डिफ्रेंशिएट किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपको यहाँ से जो है आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यदि आप साइन इनवर्स, और ऐसा आपको पता है कि साइन इनवर्स और साइन यदि यहाँ पे जो है हम क्या कर दें, थीटा कर दें। क्या है? थीटा कर दें, तो यहाँ पे जो साइन है साइन इनवर्स हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारा थीटा बच जाएगा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स t के फॉर्म में लिख देंगे। फिर से वही चीज़, मतलब आगे का पीछे करेंगे, पीछे का आगे करेंगे, क्योंकि हमें करना है सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो है du/dt की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बोथ साइड हमने t के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और यहाँ पे जो है इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो sin³ थीटा होता है, क्या sin³ थीटा होता है, तो ये होता है, पहले एक पावर आगे चलती है तो ये हो जाता है 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा
अपॉन 4। ठीक है, ये पावर जो है पहले आएगी एंगल में, और आपको साइन पता है कि नेगेटिव से होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव पहले पावर एंगल में आएगी, सॉरी पावर आगे आएगी, नेक्स्ट में जो है पावर एंगल में जाएगी, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1 4 हो जाता है। ठीक, साइन क्यूब थीटा, और ये जो है हमने क्या किया है, टी को साइन थीटा माना है, मतलब ये हो जाएगा टी क्यूब इज इक्वल्स टू 3। ये आपका फार्मूला है, नोट कर लीजिए, टी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा की वैल्यू टी माइनस साइन 3 थीटा, क्या है साइन 3 थीटा, तो इसको कर देते हैं थीटा की वैल्यू जो है साइन इनवर्स, चलिए अभी यहाँ पे जो है साइन 3 थीटा ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये बाई 4 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनल आपका हो चुका है। दिस इम्प्लाइज दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3t माइनस 4t क्यूब, और ये जो है साइन 3 थीटा है, क्या इसकी जो वैल्यू है ये हमें कितना मिल रही है, 3t माइनस 4t की जो वैल्यू है ये हमने इस फार्मूले के अंदर सारी चीज़ें रखने की कोशिश करी, और रखने के बाद साइन 3 थीटा की जो वैल्यू है ये हमें मिल रही है 3t माइनस 4t की पावर 3। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और पुटअप करने से हमें मिलेगा साइन इनवर्स, और ये 3t माइनस 4t की पावर 3, तो ये वैल्यू है हमारी साइन 3 थीटा, और यहाँ पे साइन 3 थीटा है, तो यहाँ से जो है हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स से जो साइन है ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पे t है, क्या है t है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है, ये हो गया आपका 3 थीटा, और थीटा जो है आपका किसका फंक्शन है, थीटा जो है स्पेशली t जो है थीटा का फंक्शन है। अब क्या करेंगे, इसका अपोजिट चलेंगे, थीटा को t के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से जो t इज इक्वल्स टू है वो साइन थीटा है, तो यहाँ से जो हम थीटा लिखेंगे साइन इनवर्स t, क्या है साइन इनवर्स t हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स t, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन d बाई डी टी, और ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स t। अब जो है ये आपका क्लियरली t का फंक्शन फिर से बन चुका है, और आपने सिंप्लीफाई भी कर लिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। k इंटू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, सॉरी एफ ऑफ टी का फंक्शन है, तो एफ ऑफ टी बोल दीजिए, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सिंपली आप बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स जो t है इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, साइन इनवर्स t का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप t का करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि जब x का आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो आंसर आपको 1 दे देता है। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ x, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है आपका 1 हो जाता है, क्योंकि dx से dx आपका कैंसल आउट हो जाएगा। बट ये जो चीज़ें आप कर रहे हो बिल्कुल रॉन्ग है, ये लिखा हुआ है फंक्शन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, और x की पावर n का जो फार्मूला है वो आपका होता है nx की पावर n माइनस 1, और x की पावर 1 है तो 1 आगे लेके आएंगे इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, और x की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, और पावर भी 1 है, 1 इंटू 1 आपको आंसर 1 दे देता है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए t है, तो t है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो है यदि आपको यहाँ पे t की बजाय t स्क्वायर रहेगा तो आप सिंपली ऐसे ही कर देंगे, बट यहाँ पे जो t स्क्वायर होगा तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे फिर से लिखा जाएगा, और जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे मिस्टेक करेंगे, इसलिए हमने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 1 अपॉन ये, और ये जो t है, t किसका फंक्शन है, t है तो ठीक है। यदि यहाँ पे t की पावर 2 होता, t की पावर 3 होती, तब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती, तब ये आपका आंसर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने जो है इसको भी डिफ्रेंशिएट करने का प्रोसेस नहीं पता, क्या है ये प्रोसेस, आप t का डिफ्रेंशिएशन जो ये यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा उसका डिफ्रेंशिएशन आपको अलग से करना होगा, और यहाँ पे तो फिलहाल के लिए 1 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे x क्यों लिखेंगे, क्या है x क्यों लिखें, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पूछा गया है, तो यहाँ पे t की पावर 2 कर दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका डिफरेंशिएशन है फंक्शन u का t के रिस्पेक्ट में, ये आपको मिल चुका है 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर।
ठीक है, ओके। और ये फार्मूला यदि आपको पता है तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाने वाला है। क्या? यदि ये फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व होने जाने वाला है। और साइन क्यूब थीटा ये रहा। यदि आपको कोस क्यूब थीटा की ज़रूरत है तो आप कैसे करेंगे? क्या है? यदि आपको कोस की पावर 3 थीटा की ज़रूरत है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, और जब भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सोल्व करेंगे हम। ये तो आपका पॉइंट नंबर 6 था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कास क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, और कोस में पॉजिटिव चलेगा, पहले पावर आपका आगे आएगा 3 कोस थीटा। क्या है? कोस है तो कोस चलाइए, 3 कोस, चलिए थीटा ही लगा देते हैं, चलिए एक्स लिखते हैं, ठीक है। 3 कोस एक्स प्लस कोस एंगल में जाएगा 3x अपॉन 4 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम साइन की पावर 3 थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस लगेगा साइन 3 थीटा, और थीटा क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे आप x लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपने x के फॉर्म लिखा है, ओके। और दोनों के नीचे बाई में 4 होगा। कोस है पॉजिटिव, साइन है नेगेटिव, पावर यहाँ पे 3 है, तभी ये रिजल्ट वैलिड है, तभी ये फार्मूला आपका वैलिड है। यदि ऐसा नहीं है तो आप ऐसा फार्मूला नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कोस की पावर 4x है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दीजिए, या फिर जो है कोस की पावर 4 है तो इसको आप जो है कोस क्यूब इंटू एक्स कर दीजिए, इंटू कोस एक्स कर दीजिए, और कोस क्यूब एक्स का फार्मूला आपको पता है, और ऐसे ही करेंगे तो आपका आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये 2 फार्मूले पता होने चाहिए, कोस क्यूब एक्स की और साइन क्यूब एक्स की, क्योंकि अभी आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपका जो है ये यूज हुआ है, ठीक है, किसके अंदर? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर। और यदि आपको फार्मूला पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसकी जो इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे जो है कोई एक पार्टिकुलर पैरामीटर होगा, जैसे कि टी को ही हम पैरामीटर मान लें। टी को पैरामीटर मानने का मतलब यहाँ पे एक्स भी क्या हो? टी का फंक्शन हो, और जो वाई है वो भी हमारा जो है दूसरा कोई फंक्शन हो, दोनों डिफरेंट फंक्शन हो, एफ और जी, ठीक है। एक्स और वाई अपने आप में एक पैरामीटर का फंक्शन है, टी का फंक्शन हो गया। अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या है? इसका जब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप क्या करेंगे? दैट मीन्स आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या है? आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स। और जो डी वाई बाई डी एक्स है, क्या जो डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को करने के लिए एक्स भी आपका टी का फंक्शन है और जी भी वाई भी आपका टी का फंक्शन है पर्टिकुलर, मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, तो ये कर दीजिए डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसा करने से क्या कोई इफेक्ट होगा? नहीं। जो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस आपको क्या करना है? y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो है आपका लिखा हुआ है dt अपॉन डी एक्स, ना कि dx अपॉन dt। मतलब जो dx अपॉन dt आप निकालेंगे उसका आप 1 अपॉन करके ही यहाँ पे लिखेंगे, या फिर इसी बात को आप ये भी लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आप कर दीजिए ऊपर डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे नीचे कर दीजिए डी एक्स अपॉन डी टी। क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? ऐसा करने से आपको यही बेनिफिट होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको जो गलती करने के चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है क्या है एक्स का ही तो करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स करेंगे तो आप डी एक्स बाई डी टी ही तो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में आपने किया डी वाई बाई डी टी, और आपके माइंड में ये रहेगा कि दोनों को हमने कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी टी करना है, और यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स है, ठीक है। यदि आप डिवाइड वाला करते हो तब तो ठीक है,
आप पहले dy बाई डी टी लिख दीजिए और नीचे आप dx बाई डी टी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे यदि आप रखना चाहते हो तो ये dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है, और आप जो है dt को dt से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। और यदि आप कैंसिल आउट कर देंगे तो भी यहाँ पे जो t का डिफ्रेंसिएशन है, जो नया पैरामीटर यूज हुआ है, उसका आप डिफ्रेंसिएशन कैसे कर पाएंगे? ठीक है, दोनों को कंपैक्ट फॉर्म में कैसे ले आएंगे? क्योंकि आपका जो t है वो अलग ही जा रहा है और x और y आपके अलग ही है, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन y का x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए, यदि पता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो सीख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करने के लिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं। यदि मान लीजिए कि x इज इक्वल टू आपको टी स्क्वायर है और y इज इक्वल टू आपका t की पावर 3 है। क्या है? x आपका टी स्क्वायर है, y आपका t की पावर 3 है। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी और टोटली डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो ठीक है, dy बाई डी टी, वाई का t के रिस्पेक्ट में 3t स्क्वायर और यहाँ पे नीचे x का t के रिस्पेक्ट में 2t हो जाएगा। t से एक t आपका कैंसल आउट, ये हो जाएगा फाइनली आपका 3/2 इंटू टी। ठीक है, dy बाई डी एक्स, और इसका जो आंसर है वो 3/2 इंटू टी आ गया। ओके, तो जब भी आपका डिफ्रेंसिएशन होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन का, पैरामेट्रिक इक्वेशन वही होती है कि x हमारा जो है f ऑफ t का फंक्शन हो और जो y है वो हमारा अलग से फंक्शन हो, f और g डिस्टिंक्ट हो बट अपने आप में t के फंक्शन होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो हमारा जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन है और उसका हमें डिफरेंशिएशन जब करना होगा तो हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। पहला भी पॉइंट हमारा हो चुका है, दूसरा भी पॉइंट हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जब हमें क्या करना है, दो फंक्शन दे रखे होंगे, दो फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और जब दो फंक्शन है, जब भी कभी दो चीज़ की बात आती है तो वहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में किसको करना है। क्या है? किसको करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप किसी और को लेट कर सकते हैं किसी के सापेक्ष। तो वहाँ से आपसे बताया जाएगा कि इस फंक्शन को इस फंक्शन के सापेक्ष करना है, और जिसको सापेक्ष होता है जो फंक्शन, उसे हम नीचे रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये बातें रहेंगी। और यहाँ पे जो है थर्ड पॉइंट पे यदि हम बात करें, पहले तो इसको रफ करते हैं फिर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक, और जो z है वो किसका फंक्शन है, वो आपका y का फंक्शन है। क्या? जो y है ये मान लीजिए कि आपका x का फंक्शन हो जाता है, और जो z है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना है ना, तो यहाँ पे फंक्शन को सेम रख दीजिए। क्या है? यहाँ पे फंक्शन जो है x का ही बना दीजिए और यहाँ पे g कर दीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब की बार आपको dy बाई डी जेड करना है। क्या है? dy बाई डी जेड करना है। तो dy बाई डी जेड करने के लिए आपको फिर से वही चीज़ dy बाई डी एक्स कर दीजिए इंटू डी एक्स अपॉन डी जेड कर दीजिए, क्योंकि दोनों अपने आप में x के फंक्शन हैं। क्या है? दोनों आपके x के फंक्शन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको dy बाई डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है ये भी x का है, इंटू डी एक्स अपॉन डी जेड कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब जो है ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा f डैश एक्स, और यहाँ पे जो है डी जेड अपॉन डी एक्स, इसका मतलब g डैश एक्स। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर सोल्व कर लेते हैं।
और y क्या है, y तो हमारा यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे f है ना, df अपॉन, चलिए x भी लगा देते हैं, z क्या है, gx है, तो चलिए यहाँ पे gx कर देते हैं। तो इसको करने के लिए ये आपका हो जाएगा f डैश x अपॉन g डैश x, और यहाँ पे जो है fx और gx दो फंक्शन हम ले लेते हैं। क्या है, fx और gx हम दो फंक्शन ले लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम कुछ ऐसा लेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। और जो gx है इसको हम ले लेते हैं साइन इनवर्स x। क्या है, साइन इनवर्स x कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, फंक्शन f को फंक्शन g के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका मतलब जो है ये आपका हो जाएगा df ऑफ x अपॉन dg ऑफ x, और जिसके सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे जो है gx के सापेक्ष करना है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए यहाँ पे फंक्शन का अलग से डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से d बाई डी एक्स, ठीक। और वही चीज़ चाहे तो आप इसको प्रोडक्ट में कर दीजिए या फिर आप डिवाइड में कर देंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। g डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब आपको दोनों अलग अलग हम करके दिखा देते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x की पावर n हो जाएगा। क्या है, ये आपका x की पावर n हो जाती है, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये 1/2 माइनस 1, तो ये नीचे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 1 का जो डिफ्रेंशिएशन है ये हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस हमने लगाया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से जो 2 है वो आपका कैंसल आउट हो गया, और फाइनली जो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो आपको मिल रहा है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे कर देते हैं इनटू 1 अपॉन, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको क्या मिलता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x है, तो जो x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे 1 अपॉन है, तो इसका मतलब जो है आपकी मर्जी है, इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, ये भी जो है आपका प्रोडक्ट को हटाते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में ये चीज़ें लिखी गई है, और ये जो है मल्टीपल में है, नीचे यदि हम देखें तो यहाँ से ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट होने के बाद माइनस एक्स अपॉन ये 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1, तो इसको हम माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। फाइनल ये हुआ कि जब भी आपको यहाँ पे फंक्शन f जो है x का फंक्शन होगा, g भी हमारा x का फंक्शन होगा, f का g के रिस्पेक्ट में यदि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो हम df अपॉन dg लिखेंगे, और इसको इस तरीके से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यदि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फंक्शन g का x के रिस्पेक्ट में करना है, तब देखिए कैसे करते हैं। क्या है, यदि हमें बोल दिया जाए फंक्शन g का x के रिस्पेक्ट में करना है, क्या है, x के सापेक्ष करना है अवकलन, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जिसके सापेक्ष करना होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। क्या है, जिस फंक्शन के सापेक्ष करना होता है उस फंक्शन को हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे अब की बार क्या है, g के सापेक्ष नहीं f के सापेक्ष करना है अवकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा dg ऑफ x अपॉन df ऑफ x। ये हो जाएगा आपका इसका डिफ्रेंशिएशन। क्या है, इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब की बार डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटू 1 अपॉन इसका फंक्शन f का x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और यहाँ पे करेंगे -2x, ठीक।
और -2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपको पावर 1 - 1/2 है, तो इसको कर दीजिए ऊपर √1 - x²। ठीक, और यहाँ पे जो है 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो ही चुका है, इससे भी ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा -1/x। क्या है? -1/x। फंक्शन g का फंक्शन f के रिस्पेक्ट में क्या है? डिफरेंशिएशन है। फंक्शन g का फंक्शन f के सापेक्ष अवकलन है dg/df = आपको मिल चुका है -1/x। क्लियरली आपको ये तो डिफरेंस पता चल चुका होगा कि जब हमें फंक्शन f को फंक्शन g के सापेक्ष करना होगा तो हम df/dg लिखेंगे, और यदि हमें फंक्शन g को फंक्शन f के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम जो है क्या करेंगे? dg/df करेंगे। और dg/df करने का मतलब ये है कि इसको हम जो हमारा फंक्शन f है उसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट करें, g को अलग से डिफ्रेंशिएट करें, और जिसका जिसके सापेक्ष है जो वैल्यू हमें रखनी है वो हम फटाफट से रखते जाएं और सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं, f का करना है g के सापेक्ष तो क्या कर देते हैं? dg/dx कर देते हैं। अब g के सापेक्ष है तो g को नीचे रखिए पहले, क्या है? g को तो पहले नीचे रखिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो गलतियां हैं वो आप नहीं करेंगे। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट भी हमारा फिनिश हुआ। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट आता है ये हमारा है लोगरिथमिक फंक्शन। क्या है? लोगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपका हो जाए x की पावर sin x। क्या है? x की पावर sin x है, ये मान लीजिए कि y = आपको दे रखा है x की पावर sin x। y = आपको पता होना चाहिए कि y = आपका f(x) ये फंक्शन लिखा जाता है, तो यहाँ पे y की बजाय आप इसको f(x) से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो f(x) = x की पावर sin x। फिलहाल के लिए आपको जब फंक्शन गिवन होगा तो इसको आप y लिख सकते हैं, y यदि गिवन है तो आप अपने अकॉर्डिंग f(x) भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या करना है? dy/dx निकालना है। क्या है? यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है, तो यहाँ पे यदि हमें फंक्शन गिवन होगा f(x) तो हम f(x) नहीं लिखेंगे, इसको हम y में लिख देते हैं। ठीक, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर sin x लिखा हुआ है, तो ऐसा करने के लिए जो यहाँ पे पावर में मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए। क्या है? जब भी आपको कोई दे दिया जाए फंक्शन की पावर फंक्शन तो इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इसका तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बोथ साइड लॉग ले लेंगे। क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आपको लॉग लेना होगा, और लॉग लेने से लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज होगी, और यहाँ पे जो भी होगा हम सारी चीज़ें यूज करते हुए हम दिखाने वाले हैं कि लोगरिथमिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बोथ साइड पहले लॉग ले लेते हैं, ये हो जाएगा log y ये आपका हो जाता है log x की पावर sin x, और यहाँ पे टू द बेस e ही है। क्या है? टू द बेस e है। जब कभी भी आपको कोई भी बेस दिखाई ना दे जाए तो आप क्या करेंगे? टू द बेस e मान के चलेंगे। तो यहाँ पे log m की पावर n क्या होता है? n log m हो जाता है, तो ये हो जाएगा sin x log x। ठीक, अब यहाँ पे जो है log y आपका हो चुका है sin x × log x। अब आपको क्या करना है? dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकाल लेनी है। तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड का जो है आपको क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो ये हो जाएगा d/dx log y, और ये हो जाएगा आपका d/dx sin x × log x। काफ़ी डीपली समझा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए, ये आपका सेकंड फंक्शन लेट कर लीजिए, या फिर आपकी मर्जी है इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट कर दीजिए और इसको आप सेकंड फंक्शन कर दीजिए। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपने फर्स्ट किसको लेट किया है और सेकंड किसको लेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता है, ये आपका हो जाता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, और फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है? y है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या
हो जाएगा 1/y, और जो y है वो आपका अपने आप में x का फंक्शन है। क्या, जो y है वो अपने आप में x का फंक्शन है, और यहाँ पे अभी इसके अंदर x बचा हुआ है। x जब बचा हुआ है तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx। log y का 1/y, और y जो है x का फंक्शन है इसलिए इसको dy/dx लिखेंगे, और इसकी हमें ज़रूरत भी थी। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dy/dx ऑफ log x प्लस log x, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका sin x, log x का 1/x और x का करेंगे तो 1 प्लस log x इंटू साइन एक्स का क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाता है, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x है। क्या है, यहाँ पे y में y है तो यहाँ पे आएगा तो ये प्रोडक्ट में y हो जाएगा, और y की वैल्यू हमें पता है x की पावर साइन x है। क्या है, x⁻⁴ साइन x है। अब आपको क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई कर देना है, तो सब में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये क्या मिलेगा आपको, dy/dx इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा x की पावर साइन x, और ये y में आपका x है इंटू साइन x हो जाएगा, प्लस log x इंटू कोस x इंटू x की पावर साइन x हो जाएगा। क्या है, इंटू x की पावर साइन x हो जाएगा। ठीक है, और ये करने के लिए यहाँ पे देखिए पावर इसकी 1 है, इसको क्या लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसको क्या मिलेगा, x की पावर साइन x माइनस 1 इंटू साइन x, और ये हो जाएगा प्लस log x इंटू कोस x इंटू ई की पावर साइन x। क्या है, ये मिल जाएगा। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पता चल चुका, जब आपका डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, तब हम जो है लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का यूज करेंगे। क्या है, लोगरिथमिक मेथड का यूज करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसलिए जो है इस मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं, लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन मेथड। क्या है, लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन मेथड। ओके, 4 पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जब हमें इनफाइनाइट सीरीज दे रखी होगी तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5th के ऊपर। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 5th को हम डिस्कस करते हैं। अब कोई इनफाइनाइट सीरीज हम लेके आए, क्या है, कोई इनफाइनाइट सीरीज तो हम लेके आए, और सिंपली ही हम लेके आने वाले हैं। क्या है, सिंपली ही हम लिखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आपको दिखाई देता है y इक्वल्स टू √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x प्लस, और ये कब तक ये प्रोसेस चलता है, अप टू इन्फिनिटी चलता है। क्या, ये जो हमारा प्रोसेस है ये अप टू इन्फिनिटी चलता है, और देखिए ये अप टू इन्फिनिटी तब चलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है, और y को हम क्या बोल सकते हैं, f का फंक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें पता है कि जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज होती है, क्या, जो इनफाइनाइट सीरीज होती है, हमें पता है कि इसके पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इनफाइनाइट है, अनंत जो है श्रेणी है, और अनंत श्रेणी मतलब उसके पास जो नंबर होंगे, जो संख्या होगी वो अनंत होगी, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम गिन नहीं सकते। तो हम जब ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर से जो है हम कोई एक चीज़ निकाल लें। क्या है, कोई एक वैल्यू यदि हम निकाल लें तो निकालने के बाद भी तो वही रहेगा, वो फिर भी तो वही रहेगी। तो यहाँ पे यदि हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है y की पावर बोथ साइड स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो बोथ साइड स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट एक टर्म की हम गायब कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ, बाकी ये तो स्क्वायर रूट में ही चलेगा। ठीक, सिर्फ इसको हम जो है इससे छुटकारा ले सकते हैं। क्या है, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर सिर्फ कर पाएंगे, और यहाँ पे इसको बाहर करने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y² = x प्लस
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। फिर भी ये कहाँ तक जाने वाला है, अप टू इन्फिनिटी जाने वाला है। और इसको जो है क्या हम जो है एक ही टर्म तो हमने हटाया है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली y लिख सकते हैं। क्या इस बात को हम जो है y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमें दे रखा है वो फिर से बन के तैयार हो चुका है। क्या है, फिर से बन के तैयार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसके स्थान पे हम y रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस का y। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में हमें करना है डिफरेंशिएशन। क्या है, फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो देखिए क्या मिलेगा, तो ये आपको जो है ये आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर का करेंगे 2y और y का हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ओके, माइनस y का करेंगे आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को आप कर दीजिए कॉमन, और कॉमन ले लेते हैं तो 2y माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और y इज इक्वल्स टू आपको पता है कि जो y है वो आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। आपकी मर्जी है, आप इसको रख दीजिए या फिर y के ही फॉर्म में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका ये इम्प्लाई करेगा कि जो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ये आपको मिलती है 1/2y माइनस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप से अनंत श्रेणी दी रहेगी तो जो अनंत श्रेणी होगी उसको आप क्या करेंगे, यदि यहाँ पे जो है क्यूब रूट लगा हुआ है तो बोथ साइड का क्यूब कीजिए, और यहाँ पे जो है आपकी nth रूट है तो पावर n कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए जो यहाँ पे है वो हमारा स्क्वायर रूट है तो बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो ये जो है हमारा फिर से y की वैल्यू दे देगा। और देने के बाद इसको हमने सिर्फ इस तरीके से किया, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और जो y है वो भी अपने आप में एक x का फंक्शन है, सिंपली y को पहले करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमें लिखना होगा, क्योंकि y हमारा x का फंक्शन है और y हमें पता नहीं है। क्या है, y जो है x का अपने आप में फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स तो रखना ही रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन x हो गया, और ये जो है हमने सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू 1/2y माइनस 1 हो चुकी है। जो यहाँ पे आपका 5th पॉइंट था ये भी आपका डिस्क्राइब हो चुका है, इसको भी हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है। क्या है, पॉइंट नंबर 6 है। यहाँ पे जो है ये कहता है कि जो हायर आर्डर डिफरेंशिएशन होगा उसको हम कैसे करेंगे। क्या है, जो हमारा हायर आर्डर डिफरेंशिएशन है वो हम कैसे करेंगे। देखिए, हायर आर्डर डिफरेंशिएशन को करने के लिए मान लीजिए कि y आपका फंक्शन है किसका, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 का। इसका आपको क्या करना है, d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 करना है। ठीक, तो इसको करने के लिए अभी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वो पहले समझ लीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, 6th जो है पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे जो है इसी के साथ ये आपका जो टॉपिक है अवकलन का, डिफरेंशिएशन का, ये भी आपका फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको d4y बाई डी एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे इसको करने के लिए पहले तो देखिए, पहले आपने क्या सीखा, फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में, ये तो सिंपली डिफरेंशिएशन रहा, और इसका जो है 2 टाइम, हायर का मतलब एक से ज़्यादा, क्या है, एक से ज़्यादा, मतलब इसको जो है d2y बाई डी एक्स 2, सबकी वैल्यू पहले समझिए। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ y, इसको आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक, और यदि आपको जो है dx और यहाँ पे आपका हो जाए dy बाई डी एक्स, तो आप इसको क्या लिखते हैं, d2y अपॉन dx2, मतलब जो आपका dy बाई डी एक्स आया हुआ है उसको आप फिर से क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट यदि कर देंगे तो आपको d2y बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तीसरी बात यहाँ पे देखिए, यदि आपको dy बाई डी एक्स करना है किसका, d2y बाई डी एक्स क्यूब की
dx स्क्वायर की, तो ये जो वैल्यू है आपको मिल जाएगी किसकी, dqy/dx की पावर 3 की। नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ऐसे ही आपको चलते जाना है और जो भी होगा हम सब चीज़ें आपको बताने वाले हैं। dy/dx यहाँ पे पावर 3 का यदि आप डिफ्रेंशिएशन रखते हो और पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन मतलब dqy/dx क्यूब का फिर से आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हो तो ये हो जाता है आपका d4y/dx की पावर 4। क्या है, d4y/dx की पावर फिर से आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से यदि आपको यहाँ पे d/dx है और ये आपका x की पावर d की पावर n-1 इंटू y अपॉन dx की पावर n-1, यदि ऐसा है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है dny/dx की पावर n हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 कम है और पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 4 होती है। पावर यहाँ पे n-1 है तो एक पावर और ऐड होगा तो टोटली n हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है nth टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये तो आपकी हायर ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करने की टेक्निक रही और जो कि आप यूज कर सकते हैं। और सिंपली इस क्वेश्चन पे आ जाइए और इसको हम सोल्व कर देते हैं कि यहाँ पे d4y/dx की पावर 4 होगा, मतलब y का जो है 4th टाइम यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में तो इसका जो आंसर है वो क्या मिलने वाला है, वो देखिए क्या मिलेगा। इसको जो है 1 टाइम कीजिए और y डैश कर दीजिए या फिर आप dy/dx कर दीजिए, दोनों सेम बातें हैं। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में तो ये आपका हो जाएगा 4x की पावर 3, x की पावर 3 का करेंगे तो 3x की पावर 2 हो जाएगी। क्या है, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका अलग से फिर से करना है, मतलब d2y/dx2 जो आया है, जो dy/dx है इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से कर दें तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12x की पावर 2 प्लस 3 2 जा 6 इंटू x। तो ट्रिपल डेरिवेटिव यदि हम कर दें तो ये हो जाएगा d3y/dx की पावर 3, ये हो जाएगा 12 2 जा 24 इंटू एक्स प्लस का 6 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी हमें 4th टाइम करना है, d की पावर 4th डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू d4y/dx की पावर 4, ये आपका हो जाएगा 24 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, आपको फाइनल आंसर मिल चुका है 24। तो इसका जो आंसर है वो आपको कितना मिलेगा, 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है जो 6 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे थे, पहला पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरा हमने डिस्कस किया डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, तीसरा जो हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, 4th पॉइंट की जो हमने डिस्कशन यहाँ पे की है लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, 5th जो पॉइंट था हमारा वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का था, जो 6th पॉइंट था वो हमारा हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन का था। यहाँ पे हमने टोटली 6th पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप जो है 1 बाय 1 जो है 6 चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पे जो है यदि अवकलन के अंदर आपको पहली वीडियो देखनी है तो वो आप पहली वीडियो देख लीजिए, फिर आपको जो है इस वीडियो पे आना है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। टोटल जो आपका जो टॉपिक है अवकलन वो आपका कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको कोई भी डिस्कस करना होगा तो आप जो है कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है और आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।